मुल्क भर में आज ईद उल मिलादुल नबी इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। दिन के आगाज़ पर वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमत में 21-21 तोपों की सलामी दी गई। ईद उल मिलादुल नबी पर मुल्क भर में महफिल समा का एहतमाम किया जा रहा है। मुल्क भर के तमाम छोटे बड़े शहरों, कस्बों और देहात में ईद उल मिलादुल नबी के जुलूस बरामद होंगे। महफिल दरूद व सलाम मुनक्किद की जाएगी और पैगम्बरे अमन का पैगाम घर घर पहुँचाया जाएगा। सदर आरिफ अलवी ने 12 रबीउल अव्वल पर पैगाम में कहा कि हजूर पाक की तालीमात को मशले राह बनाने में ही कामयाबी है। उन्होंने कहा कि मुआशरे, कौम और मुल्क में अमन, खैर ख्वाही, दयानत और तरक्की चाहते हैं तो ऐसे ही मिसाली मुआशरे को आला इक़्तिदार अपनाना होगा जिसकी बुनियाद नबी करीम ने रखी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कहा कि इंसानियत के हर दुख का मदावा रहमत दो जहाँ की कामिल ताबेदारी में है। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला हमें अपने हबीब की अतात नसीब फरमाए। दूसरी जानिब इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, क्वेटा और पेशावर सिंध मुल्क भर में 12 रबीउल अव्वल के सिलसिले में मसाजिद, इमारतों और मोहल्लों को निहायत ही खूबसूरती से सजाया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों की गुलामी से निजात दिलाई। सदर आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में कौम और मिल्लत इस्लामिया को 12 रबीउल अव्वल की मुबारकबाद देते हुए कहा कि हजूर पाक की तशरीफ आवरी इंसानियत के दुखों के मदावे की नौईद है। मुद्दतों से इंसानियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी की मुंतज़िर थी। खत्मुल नबीयैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों की गुलामी से निजात दिलाई। डॉक्टर आरिफ अलवी का मजीद कहना था कि मुआशरे, कौम और मुल्क में अमन, खैर ख्वाही, दयानत और तरक्की चाहते हैं तो इस मिसाली मुआशरे को आला इक़्तिदार को अपनाना होगा जिसकी बुनियाद नबी करीम ने रखी। मुझसे इंतकाम लेने के लिए पाकिस्तान का भट्ठा बिठा दिया। नवाज शरीफ। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि मुझसे इंतकाम लेने के लिए पाकिस्तान का भट्ठा बिठा दिया गया। इमरान खान के दौर में हर चीज़ महंगी हुई, मेरे दौर में अवाम खुश और मुतमईन थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अपनी गैरत है जिस पर वो कोई समझौता नहीं कर सकता। हमें तश्तरी में रखकर $5 अरब पेश किए जा रहे हैं मगर हमने कहा एब्सोल्युटली नॉट। नवाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि आज मरियम मेरे साथ बैठी, एक बहादुर बेटी की तरह उन्होंने बाप का साथ दिया। मुझे मरियम पर फख्र है। ANP ने ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी कराने पर हुकूमती इत्तेहाद से निकलने की धमकियां दे दी। ANP की सूबाई सदर इमल वली खान ने ट्वीट में कहा कि ज़िमनी इंतखाबात को मजीद मुलतवी किया गया तो ANP इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी। उनका कहना था कि ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी हुए तो ANP हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा नहीं रहेगी। इमल वली खान का कहना था कि ANP ने अपने फैसले में वफाकी हुकूमत को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ारत दाखिला ने 16 अक्टूबर के ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिखा। कौमी असम्बली की 9 और 5 असम्बली की 3 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात में पोलिंग 16 अक्टूबर को होगी। कौमी असम्बली के 8 हलकों में इमरान खान उम्मीदवार हैं। वाज़ेह रहे कि अवामी नेशनल पार्टी इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद में शामिल है। जजिस तैनाती मामला फायज ईसा के बाद मजीद 2 जजिस ने चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा और कहा कि सुप्रीम कोर्ट में गुज़िश्ता 9 माह से जजिस की असामियाँ खाली हैं। अल जहाद केस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की खाली असामी पर फौरी तैनाती ज़रूरी है। खत के मतन के मुताबिक आइनी ओहदे को ज़्यादा अरसे तक खाली नहीं रखा जा सकता, लिहाजा जुडिशनल कमीशन का इजलास बुलाकर जल्द जजिस की तैनाती की जाए। जजिस ने खत में कहा कि 5 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान की सुप्रीम कोर्ट तैनाती पर गौर किया जाए या फिर हाई कोर्ट के पहले 2 सीनियर जजेस की सुप्रीम कोर्ट तैनाती के लिए गौर किया जाए। खत के मतन के मुताबिक मुतअद्दिद बार मुलाकातों में जुडिशल कमीशन इजलास बुलाने का मुतालबा किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। जस्टिस फायज ईसा ने भी जुडिशल कमीशन इजलास बुलाने के लिए 28 सितंबर को खत लिखा। जजिस तैनाती में ताखीर से अदलिया में सियासत और मनपसंद तैनातियों का तासुर फैल रहा है।